एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में, जहां पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ था, वहां राहुल नाम का एक साधारण युवक रहता था। राहुल कोई खास आदमी नहीं था, बस एक सामान्य क्लर्क जो दिन भर ऑफिस में फाइलें इधर उधर करता और शाम को घर लौटकर चाय की चुस्कियां लेते हुए टीवी देखता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उसे एक अनजाने रहस्य की भंवर में खींच ले गया। क्या वह बाहर निकल पाएगा या यह रहस्य उसे हमेशा के लिए बदल देगा? सुनते रहिए, क्योंकि यह कहानी अभी शुरू हुई है। राहुल की उम्र करीब 30 साल थी। वह अकेला रहता था। मां बाप गांव में थे और शहर में उसका कोई दोस्त नहीं था। उसका घर एक पुरानी बिल्डिंग का छोटा सा फ्लैट था, जहां दीवारों पर सीलन की परतें छड़ी हुई थीं। रोज की जिंदगी में वो खुश था, लेकिन कहीं अंदर से खाली महसूस करता। एक शाम काम से लौटते हुए उसे रास्ते में एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा फटे पुराने कपड़ों में था और उसके हाथ में एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा था। बेटा, ये तुम्हारे लिए है, बूढ़े ने कहा और बिना कुछ और बोले बक्सा राहुल के हाथ में थमा दिया। राहुल हैरान हो गया। अंकल, ये क्या है? मैं तो आपको जानता भी नहीं। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराया और भीड़ में गायब हो गया। घर पहुंचकर राहुल ने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, चमड़े की बंधी हुई, पीली पड़ चुकी पन्नों वाली। डायरी पर कोई नाम नहीं था, बस एक तारीख, 15 अगस्त 1995। राहुल ने सोचा शायद कोई मजाक है, लेकिन उत्सुकता से उसने पहला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, आज मैंने एक रहस्य खोजा है जो मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन क्या मैं तैयार हूं? राहुल हंस पड़ा। कितनी पुरानी बातें, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। डायरी में वर्णन था एक शहर का, जो बिल्कुल उसके शहर जैसा लग रहा था। लेखक ने लिखा था कि वह एक साधारण क्लर्क है जो एक शाम बूढ़े से बक्सा पाता है। यह तो मेरी कहानी है। राहुल के हाथ कांपने लगे। क्या यह संयोग था या कुछ और? रात हो गई। राहुल बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई कमरे में है। वह उठा, लाइट जलाई। कुछ नहीं, लेकिन डायरी टेबल पर खुली पड़ी थी और एक पन्ना हवा से पलट गया। वहां लिखा था, रात में आवाजें सुनाई देंगी, डरो मत, लेकिन सावधान रहना। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था। यह क्या बकवास है? उसने डायरी बंद की और सोने की कोशिश की। लेकिन सुबह होते होते उसे सपने आए, अजीब सपने, जहां वह एक अंधेरे जंगल में भाग रहा था और पीछे कोई छाया उसका पीछा कर रही थी। अगले दिन ऑफिस में राहुल का मन नहीं लग रहा था। वह बार बार डायरी के बारे में सोचता। लंच ब्रेक में उसने फिर से पढ़ना शुरू किया। डायरी में लेखक ने बताया कि बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक समय यात्री था जो अतीत से आया था। समय यात्री? हाँ, ये तो फिल्म जैसा है, राहुल ने सोचा। लेकिन फिर एक वाकया पड़ा। लेखक को एक फोन आता है जिसमें कोई कहता है, डायरी मत पढ़ो वरना फंस जाओगे। राहुल का फोन बजा। वह चौंक गया। स्क्रीन पर अननोन नंबर। उसने उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से आवाज आई, डायरी मत पढ़ो राहुल, ये तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। फोन कट गया। राहुल पसीने से तर हो गया। कौन था वह? मेरा नाम कैसे जानता है? अब राहुल डर गया था। वह घर लौटा और डायरी को जलाने की सोची, लेकिन उत्सुकता जीत गई। उसने पढ़ना जारी रखा। डायरी में लिखा था कि लेखक को पता चलता है कि डायरी भविष्य की घटनाओं को बताती है। यह एक अभिशाप है, लेखक ने लिखा। जो इसे पढ़ता है वह अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करता है, लेकिन सब व्यर्थ। राहुल ने सोचा, अगर यह सच है तो क्या होगा? शाम को वह बाजार गया कुछ खरीदने। डायरी में लिखा था, बाजार में एक दुर्घटना होगी, सावधान। राहुल सतर्क था। अचानक एक ट्रक तेजी से आया और राहुल बाल बाल बचा। ओह माय गॉड, वह चिल्लाया। अब वह विश्वास करने लगा था। रात में फिर आवाजें, इस बार स्पष्ट। कोई फुसफुसा रहा था, राहुल लौट आओ। वह उठा, घर में घूमकर देखा, कुछ नहीं। लेकिन सुबह उसकी टेबल पर एक नया नोट। तुम्हें सच जानना है? पुरानी हवेली जाओ। राहुल जानता था शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी जहां सालों से कोई नहीं जाता। अफवाहें थीं कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन अब राहुल के पास कोई चारा नहीं था।
वह डरते हुए भी निकल पड़ा। रास्ते में बारिश शुरू हो गई और हवा में ठंडक थी। हवेली पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा, धूल भरी सीढ़ियां। हेलो, कोई है? उसकी आवाज गूंजी। अंदर एक कमरे में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक युवक था जो बिल्कुल राहुल जैसा लग रहा था। पीछे नाम राहुल, 1995। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मैं नहीं हूं, लेकिन चेहरा एकदम वैसा। वह डायरी निकालकर पढ़ने लगा। लेखक ने लिखा था, हवेली में सच्चाई मिलेगी, लेकिन सावधान, समय की दीवार टूट रही है। अचानक कमरे में रोशनी हुई। एक छाया दिखी। कौन हो तुम? राहुल ने पूछा। छाया ने जवाब दिया, मैं तुम हूं राहुल, अतीत से। राहुल पीछे हटा। झूठ, यह असंभव है। छाया आगे आई। वह बिल्कुल राहुल जैसा था, लेकिन पुराने कपड़ों में। सुनो, यह डायरी एक समय का पुल है। मैंने इसे लिखा था 1995 में। मैं एक दुर्घटना में फंस गया था और समय ने मुझे यहां फंसा दिया। तुम मेरी गलती दोहरा रहे हो। राहुल का दिमाग घूम रहा था। क्या गलती? छाया ने कहा, मैंने अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की। एक लड़की थी, सीमा। मैं उसे प्यार करता था, लेकिन डायरी ने बताया कि वो मर जाएगी। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन सब बिगड़ गया। राहुल को याद आया, बचपन में उसकी एक दोस्त थी, सीमा, लेकिन वह गायब हो गई थी। सीमा? वह कहां है? छाया ने दुख से कहा, वह जीवित है, लेकिन समय के चक्र में फंसी। अगर तुम डायरी पढ़ते रहोगे तो तुम भी फंस जाओगे। राहुल भावुक हो गया। मैं क्या करूं? मैं डर रहा हूं। छाया ने कहा, डायरी जला दो और भूल जाओ, लेकिन याद रखो, समय को मत छेड़ो। लेकिन राहुल ने मना कर दिया। नहीं, मुझे सच जानना है, सीमा को बचाना है। वह डायरी पढ़ता रहा। अब घटनाएं तेज हो गईं। रात में सपने और ज्यादा डरावने। वह देखता कि सीमा एक कार एक्सीडेंट में मर रही है और वह रोक नहीं पा रहा। अगले दिन राहुल ने फैसला किया कि वह सीमा को ढूंढेगा। डायरी में संकेत थे, वह शहर के पुराने अस्पताल में है। राहुल अस्पताल गया। वहां एक नर्स ने बताया, सीमा? हां, वह यहां भर्ती थी 1995 में, लेकिन वह गायब हो गई। राहुल हैरान। गायब कैसे? नर्स ने कहा, कहते हैं कोई युवक आया था और वह उसके साथ चली गई। राहुल का दिल बैठ गया। क्या वह युवक खुद था? समय का खेल। वह घर लौटा और डायरी में नया पन्ना। तुम आ रहे हो, लेकिन सावधान, ट्विस्ट आने वाला है। राहुल अब पूरी तरह फंस चुका था। वह रात दिन डायरी पढ़ता। भावनाएं उमड़ रही थीं, डर, प्यार, अफसोस। वह सोचता, क्या मैं सीमा को बचा सकता हूं? एक रात बूढ़ा आदमी फिर आया, सपने में। राहुल, रुक जाओ, यह चक्र है। हर बार कोई पढ़ता है और फंसता है। लेकिन राहुल ने कहा, मैं तोड़ूंगा यह चक्र। अगली सुबह वह हवेली वापस गया। वहां छाया इंतजार कर रही थी। तुम तैयार हो? छाया ने पूछा। राहुल ने हां कहा। छाया ने एक दरवाजा खोला जो समय के दूसरे छोर पर जाता था। अंदर राहुल ने देखा 1995 का शहर। वह खुद को देखा, युवा राहुल को, जो सीमा से मिल रहा था। सीमा खूबसूरत थी, मुस्कुराती हुई। राहुल, तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करती हूं, सीमा ने कहा। लेकिन डायरी के मुताबिक आज एक्सीडेंट होना था। राहुल ने चिल्लाया, रुको, मत जाओ। लेकिन युवा राहुल ने सुना नहीं। एक्सीडेंट हुआ, सीमा मर गई। राहुल रो पड़ा। नहीं। लेकिन तब ट्विस्ट आया। छाया ने कहा, देखो सच्चाई, तुम ही हो वह किलर। तुमने एक्सीडेंट करवाया क्योंकि तुम्हें जलन थी। सीमा किसी और से प्यार करती थी। राहुल स्तब्ध। झूठ। लेकिन यादें लौटी। बचपन में वह सीमा से जलता था। उसने गुस्से में ब्रेक फेल कर दी थे। ओह नो, मैंने किया था। वह टूट गया। समय का चक्र टूटा और वह वापस वर्तमान में आ गया। डायरी गायब हो गई। अब वह अकेला था, लेकिन सच जानकर